प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वह शिव के भक्त। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कूंचों को कुरुई यानी वान बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्मा तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचिनी एकादशी कहलाती और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिसे तेरा सारा तप तेज छीन हो गया? मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छुटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचिनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको 1000 गौदान का फल प्राप्त। मित्रों, अगर आप भी आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री हरि।